दोस्तों आज मैं आपको सैर करवाऊंगा जनूब मगरबी यूरोप के एक ऐसे पुरसुकून और खूबसूरत मुल्क की जहां के लोग इंतहाई अनोखे और दिलचस्प त्योहार मनाते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में टमाटरों को खानों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ के लोग टमाटरों को अपने जिस्म पर मलने और दूसरों पर फेंकने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्पेन की। हिस्पानी लोग हर साल ला टोमाटीना त्योहार बड़े जोश से मनाते हैं। इस त्योहार में हिस्पानी लोग एक जगह पर ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े कंटेनर में करोड़ों टमाटर डाल देते हैं और हर गुजरने वाले को अपने ऊपर ये टमाटर फेंकने का बोलते हैं। ये त्योहार स्पेन के छोटे से गांव बनोल में मनाया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि हिस्पानी लोगों को सुर्ख कपड़े पहनकर बैलों को अपने पीछे लगाने का भी बहुत शौक है। बुल रनिंग फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग किसी खास तय करदा मुकाम पर स्पेन में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। ताकतवर बुल्स की टक्कर से या नीचे कुचले जाने की वजह से हर साल कई लोग इस त्योहार के दौरान जान से भी हाथ धो बैठते हैं, मगर फिर भी हिस्पानी लोग इस त्योहार को बड़े शौक और पुरजोश तरीके से मनाते हैं। स्पेन का क्लाइमेट गर्म और खुश्क होने की वजह से यहाँ के लोगों में कम कपड़े पहनना आम सी बात है। आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि इस मुल्क में आपको कपड़ों के बगैर भी घूमना चाहें तो कोई जुर्म नहीं माना जाएगा, लेकिन बहुत सारी प्लेसेस पर इसको बुरा तो समझा जाता है, मगर नंगा घूमने पर कोई शख्स आपको ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही कोई कानूनी सजा दे सकता है। दोस्तों इसके अलावा इस मुल्क में और भी बहुत दिलचस्प कानून हैं। पूरी दुनिया में लोग अपने बाप के नाम को सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मगर ये बात आपके लिए दिलचस्प और नई होगी कि यहाँ के लोगों को अगर अपने वालिद का नाम पसंद नहीं और वो इसको अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहते या उनको अपने वालिद का पता ही नहीं, तो वो अपनी माँ के नाम को अपने सरनेम की जगह पर लिखवा लेते हैं। यहाँ तक कि लड़के का लड़के के साथ शादी करना और लड़की का लड़की के साथ शादी करना भी इस मुल्क में कानूनी तौर पर जायज माना जाता है। इस मुल्क का सरकारी नेम किंगडम ऑफ स्पेन है और उर्दू जुबान में इसे हिस्पानिया भी कहा जाता है। स्पेन के हमसाया ममालिक में पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और मोरक्को शामिल हैं। रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 51 नंबर पर आता है। मुल्क का कुल रकबा 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर है। कुल रकबे में से सिर्फ 1.04% समुद्रों और दरियाओं पर मुश्तमिल है। मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे खूबसूरत शहर मैड्रिड है। मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी बहुत ज्यादा शराब पी जाती है, मगर यहाँ की अलग बात यह है कि ये लोग नशे में चूर होकर बियर को पीते कम और बार के फ्लोर पर ज्यादा गिराते हैं, और यहाँ ये माना जाता है जिस बार में ज्यादा शराब फर्श पर गिरी हुई होगी वो उतनी ही अच्छी शराब बेचने वाला बियर बार होगा। दोस्तों जदीद स्पेन की तरह इस मुल्क की तारीख भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये खित्ता बहुत कदीम है। इस खित्ते पर कई कौमों ने हुकूमत की और जवाल भी देखा। इस खित्ते पर सबसे पहले अफ्रीका के एक मुसलमान हुक्मरान तारक बिन ज़ियाद ने हमला किया और 6 सदियों तक ये खित्ता मुसलमानों की हुकूमत के ज़ेरे साया ही रहा। और इन 6 सदियों में मुसलमानों के दौरे हुकूमत के दौरान इस जमीनी टुकड़े को अंदलस के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम दौरे हुकूमत के दौरान जो कुछ छोटे छोटे जजीरे इस हुकूमत के कब्जे से बच गए थे, उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया। ये जजीरे ज्यादातर ईसाई बाशिंदों पर मुश्तमिल थे और उन्होंने मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और मुसलमान हुक्मरानों की आपसी ना इत्तफाकी की वजह से बिल आखिर ये खित्ते छोटे छोटे हिस्सों में बट गए और 12वीं सदी के आखिर तक रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई हुक्मरानों ने इन बटे हुए हिस्सों पर अपनी बादशाहत कायम करनी शुरू कर दी। और फिर 14वीं सदी तक मुसलमानों ने ईसाई बादशाहों के साथ मिलकर दोबारा यहाँ अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने की कोशिश की, मगर ईसाई अक्सरियत होने की वजह से और आज़ादी की बगावत दिन ब दिन बढ़ने की वजह से ये कोशिश नाकाम रही और 1492 में मुसलमानों को इस खित्ते को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि ईसाई इत्तेहादियों ने मुसलमानों को यहाँ पर कत्ल करना शुरू कर दिया। जो मुसलमान अफ्रीकी इलाकों में भागने में कामयाब हो गए, सिर्फ वही लोग जिंदा बच सके
और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ईसाइयों की ही बादशाहत रही। वर्ल्ड मीटर की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त स्पेन की कुल आबादी 4,74,31,256 लोगों पर मुश्तमिल है। कुल आबादी में से 62% ऐसे लोग हैं जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत कम है जो कि सिर्फ 3% है, और बाकी बच जाने वाले 35% ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 30वें नंबर पर जबकि यूरोपीय यूनियन में दूसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क का मौजूदा निज़ाम हुकूमत मुतहद्दा पार्लिमानी आईनी बादशाहत है। फेलिपे पंजम मुल्क का बादशाह है और पेड्रो सैंचेज मुल्क का मौजूदा वजीर आजम है। मुल्क की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 196 रुपए और इंडियन 87 रुपयों के बराबर है। मुल्क का मौजूदा GDP 2.016 ट्रिलियन US है और इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 43,000 US है और इस वक्त ये दुनिया की 15वीं मजबूत तरीन इकोनॉमी है। स्पेन में गाड़ियां राइट साइड पर चलाई जाती हैं मगर गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पर होते हैं। मुल्क का कॉलिंग कोड +34 है और डोमेन नेम .es है। वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि जैतून और जैतून के तेल की पैदावार सबसे ज्यादा अरब ममालिक में होती है, जबकि ये बात हकीकत नहीं। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां ऑलिव्स की काश्तकारी बहुत ज्यादा की जाती है और ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल बनाता है जो दुनिया के 43% से ज्यादा की जरूरत को पूरा करता है। इसके अलावा इस मुल्क में टमाटर, आलू और तंबाकू भी काश्त किए जाते हैं और पूरे यूरोप को इन चीजों की एक्सपोर्ट की जाती है और इससे ये मुल्क लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा ईरान के बाद स्पेन दूसरा ऐसा मुल्क है जहां ज़ाफ़रान सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां लोगों की औसत उम्र 83 साल से भी ज्यादा है और माना जाता है कि 2050 तक स्पेन ऐसा मुल्क होगा जो जापान के बाद दूसरा मुल्क होगा जहां बूढ़े लोग सबसे ज्यादा होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जहां के बूढ़े और जवान सब ही बियर पीना पसंद करते हैं। इस मुल्क में रेड वाइन सबसे ज्यादा मशहूर है और ये मुल्क पूरे यूरोप को रेड वाइन एक्सपोर्ट करता है और पूरे मुल्क में इस वक्त 2,50,000 बियर बार्स भी मौजूद हैं जो लोगों की शराब की प्यास को बुझाते हैं। दोस्तों, स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां इस वक्त 47 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और इसके अलावा स्वीडन की तरह स्पेन भी एक ऐसा मुल्क है जो दोनों वर्ल्ड वार्स के दौरान जंगी लिहाज से न्यूट्रल रहा। लेकिन बेशक वर्ल्ड वार्स में न्यूट्रल रहने वाले इस मुल्क में 1936 से लेकर 1939 तक होने वाली सिविल वार में 5 लाख लोग मारे गए और मुल्क को न सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि इस मुल्क को बहुत ज्यादा माली नुकसान भी हुआ। इसके अलावा दोस्तों, ये बात आपके लिए जरूर नहीं होगी कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले स्टेपलर और झाड़ू की इजाद करने वाले सिर्फ हिस्पानी लोग ही थे। मॉडर्न सर्जरी के तरीकाकार के औजार दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाने वाले साइंसदान अबू अल कासम ज़ाहरवी का तल्लुक भी स्पेन से ही था। दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह इस मुल्क में भी फुटबॉल बहुत ज्यादा मकबूल है और फुटबॉल मुल्क का कौमी खेल भी है। इसके अलावा टेनिस, हैंडबॉल और साइकिलिंग भी इस मुल्क में शौक से खेली जाने वाली स्पोर्ट्स हैं। दोस्तों, आपको ये जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि स्पेन शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क होगा जिसके कौमी तराने में कोई भी लफ्ज या जुमला शामिल नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक धुन को ही कौमी तराना मानते हैं। स्पेन का नाम एक रोमन लफ्ज हिस्पानिया से निकला है जिसका मतलब है खरगोशों की जमीन, मगर इस मुल्क का कौमी जानवर खरगोश नहीं बल्कि एक बुल है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब तो ईसाईयत है, लेकिन सिर्फ 13% ऐसे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं और इबादत करते हैं। स्पेन यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन भी है। स्पेनिश लोग अपने घरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मरने से पहले हर कोई अपने लिए एक जाती घर खरीदने की ख्वाहिश रखता है। मुल्क के मेट्रोपोलियन सिटीज में मैड्रिड, बार्सिलोना और वेलेंसिया शामिल हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना की खूबसूरती और यहाँ के बीचेस की वजह से हर साल यहाँ पर 1.5 करोड़ लोग सैर के लिए आते हैं। स्पेन के लोगों को बिल्लियाँ पालना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ के लोग गाड़ी खरीदने की बजाय बिल्ली को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं।
ये लोग मानते हैं कि भरे पेट अगर कोई भी जरूरी काम किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है, इसलिए ये लोग कोई भी काम करने से पहले पेट पूजा जरूर करते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98% है। इस मुल्क में बच्चों के साथ साथ जवान और बूढ़े भी तालीम हासिल करना जारी रखते हैं। पूरी दुनिया को नॉवल बुक्स के जरिए कहानियों पर लगाने वाला भी स्पेनिश मुल्क ही था। दुनिया का पहला मॉडर्न नावल 1605 में इसी मुल्क ने पब्लिश किया था। इसके अलावा दोस्तों, फ्लेमिंको नामी डांस इस मुल्क का मशहूर रक्स है, जिसमें म्यूजिक के तौर पर सिर्फ गिटार का इस्तेमाल किया जाता है और औरतें लकड़ी के फर्श पर दिलकश रक्स करती हैं और इन लड़कियों के जूते भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। दोस्तों, ये थी किंगडम ऑफ स्पेन पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ YouTube, WhatsApp और Facebook पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।